दोस्तों मेरा नाम रितेश चौधरी है। वी आर नॉट सेलिब्रिटी मेरे दोस्त, हम सेलिब्रिटी नहीं है, हम भी आपके बीच में से ही है। जर्नी कैसे रही, समय बहुत कम मिला है, थोड़ी सी कुछ चीजें मैं ना तो आपको कुछ समझाने आया हूँ ना कुछ मोटिवेट करने आया हूँ। जैसा मैम ने बोला, अपना एक छोटा सा अनुभव है, जर्नी है, उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूँ और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर सिटी है मेन, उससे लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता है। मैं गांव से हूँ, मेरा जन्म गांव में हुआ है। मेरे पापा किसान थे, खेती करके हमको पाला पोसा पढ़ाया है। 5वीं तक की पढ़ाई मेरी गांव के स्कूल से ही हुई है और उसके आगे की 12वीं तक की पढ़ाई मैंने पड़ोस के गांव से करी है, क्योंकि गांव में आज भी 12वीं तक का स्कूल नहीं है। 12वीं करने के बाद मैं अपने मेन सिटी जो बुलंदशहर है मैं वहां पे आया। उस जगह डिग्री कॉलेज है वहां से मैंने बीएससी किया है पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरा सब्जेक्ट रहा। उसके बाद मैं एमएससी किया मैंने मैथमेटिक्स से। सिविल सर्विसेज की तैयारी चल रही थी, इनकम टैक्स ऑफिसर का प्री एग्जाम क्वालिफाई हो चुका था, मेंस की कोचिंग ले रहा था, जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे सामने आई। और दोस्तों जितने सवाल, जितने क्वेश्चन एक आम आदमी के मन में होते हैं, यहाँ पे आए हुए हर नए व्यक्ति के मन में इस बिजनेस के प्रति होते हैं, या जितनी भी नेगेटिव बातें आज लोग इस बिजनेस के बारे में बोलते हैं, वो सारी चीजें हमें भी पता थी। उन सब चीजों के बारे में हम भी जानते थे। हमें भी पता था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बाहर क्या बोला जाता है, क्या है, क्या नेगेटिविटी है। इन सब चीजों को देखने, जानने, सुनने, समझने के बाद भी ये असली पे वेलनेस में आने का फैसला क्यों लिया? दोस्तों मेरे पिताजी को अर्थराइटिस था, गठिया भाई, और बहुत बड़े लेवल पे हो गया था, उंगलियां मुड़ रही थी। खूब इलाज कराने के बाद भी जब कोई फायदा नहीं हुआ, यूट्यूब पे स्लीपियस वेलनेस का एक वीडियो देखने के बाद, जो वीडियो आज भी आपको यूट्यूब पे पड़ा मिल जाएगा, रोहतक की टीम से है, वो वीडियो देखने के बाद कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे, अच्छा रिजल्ट आया था। एक दो को परिवार में और प्रोडक्ट दिए, अच्छे रिजल्ट्स आए, और रिजल्ट से प्रभावित होके मैंने स्लीपियस वेलनेस को जाना, सुना, समझा और इस बिजनेस को मैंने करने का फैसला लिया। और मैं बड़ा थैंक्स बोलता हूं परमात्मा को, ऊपर वाले को, कि जिस दिन ये बिजनेस मुझे दिखाया गया, ये मुंडी हाँ में हिल गई, ना में भी हिल सकती थी, और ना में हिल जाती तो पता नहीं आज क्या होता। बहुत सोच समझ के, क्योंकि इतना आसान नहीं था। मैं हमेशा बोलता हूँ मिडिल क्लास परिवार से हूँ, बड़ी मेहनत से पढ़ाई करी है, माँ बाप ने बड़ा मेहनत कर करके हमें पढ़ाया है। और इस मुकाम पे जाने के बाद कि बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, यूपीएससी की कोचिंग चल रही है, इनकम टैक्स का प्री एग्जाम क्वालिफाई है, मैं इनकी कोचिंग ले रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का जो फैसला था ना, वो इतना आसान नहीं था। बड़ा सोच समझ के हमने फैसला लिया। जब लोगों के पास मिलते थे, लोगों के पास जाते थे, तो लोग एक बात बोलते थे कि थोड़ा सोच के बताएंगे, तो मैं हमेशा यही बोलता था, हमने भी ये फैसला सोच समझ के ही लिया है, ऐवे ही हम कूद के नहीं आ गए, जबरदस्ती नहीं आ गए। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण था एक सही डिसीजन लेना, सही लोगों के साथ डिसीजन लेना, सही संस्था में डिसीजन लेना। जिस दिन शुरुआत तो मैंने स्लीपियस वेलनेस का प्लान देखा था, बहुत सारी चीजें तो समझ में नहीं आई थी। एक चीज समझ में आ गई थी कि दुनिया कितना ही बोले कि लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा वैसा हो जाएगा, मुझे एक बात समझ में आई थी, पैसा दिया, प्रोडक्ट आ गया, यूज कर लिया, बेनिफिट ले लिया, आगे कुछ हो या ना हो, लेकिन कम से कम टेंशन नहीं है बर्बाद होने की, लुटने की, पिटने की, इन चीजों की टेंशन नहीं है। इस वजह से मैंने फैसला लिया। अरे जिस काम में अब सब समझदार व्यक्ति बैठे हो, दुनिया के जिस काम में लेन देन कंप्लीट हो जाए, वहां पे बर्बाद होने का क्या मतलब होता है? मैंने यही सोच के प्रोडक्ट लिया कि ये प्रोडक्ट अपने पिताजी के लिए मैं स्लीपियस वेलनेस से नहीं लूंगा, किसी डॉक्टर से लेना पड़ेगा, किसी वैद्य से लेना पड़ेगा, किसी हकीम से लेना पड़ेगा, कहीं से तो लेना ही पड़ेगा। तो अच्छे से सोचने के बाद, समझने के बाद मैंने फैसला लिया। आप ही की तरह मुझे भी सौभाग्य मिला स्लीपियस वेलनेस करने का। आज से 8 साल पहले अगस्त 2017 में शुरुआत करने के बाद हर वो समस्या, हर वो परेशानी जो एक नए व्यक्ति को आती है या आ रही होगी, वो हमने भी झेली है। हम भी कोई यहाँ पे डायरेक्ट लॉन्च नहीं हुए स्टेज पे। आज जब कभी आते हुए लोग देखते तो बोलते हैं इनके मजे हैं, ये लोग तो देखो कैसे इन्हें सिक्योरिटी वाले लेके आ रहे हैं, आगे इनके लिए सोफे बुक हैं वीआईपी में, इनके मजे हैं। मेरे दोस्त ये मजे लेने के लिए ना, ये जो सजा है ना, हमने भी भुगती है। हम भी ऐसे शो में गए, हमने भी धक्के खाए, हमें भी खाना नहीं मिला, हमें भी सीटें नहीं मिली है, ये सब झेला है हमने, ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि मेरा एक ही सवाल होता था संजीव सर से, गुरुजी इतना शानदार बिजनेस है, इतना दमदार बिजनेस है, जहां पे पहचान, सम्मान, इज्जत, प्यार, पैसा सब कुछ मिलता है,
और उसके लिए लगाना कुछ नहीं पड़ता है, फ्री में बिजनेस मिलता है, यहीं से सीखना है, यहीं पे करना है। फिर लोग इस बिजनेस को छोड़ के क्यों भाग जाते हैं। और जब जब मैंने इस बिजनेस को किया, जब जब समस्याएं आई, जब जब दिक्कतें आई, जब जब ऐसा मन किया अरे छोड़ना यार, क्या करना है इस बिजनेस का, तभी समझ में आता था रितेश यही वो जगह है जहां से लोग छोड़ के भाग जाते हैं। अगर तू भी यहीं से छोड़ गया तो फिर फर्क क्या रह जाएगा। तो मेरे दोस्त चिंता मत करो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम भी यहाँ पे ये सब कुछ जो आज हुआ है ना, थोड़ी समस्या होती है, भीड़ ज्यादा है, आने को जगह नहीं मिली, कोई बोल रहा है खाना नहीं मिला है, जाने कितने शो हमारे भी ऐसे गए जब बैठने को जगह नहीं मिली, खाने को खाना नहीं मिला। लेकिन हमें पता था कि हमें शो में खाना खाने नहीं आए मेरे दोस्त, हम तो तरक्की करने आए। और अगर तरक्की करना, सफल होना, कामयाब होना, करोड़पति बनना, जगवार लाना, ये सारी चीजें अगर इतना ही आसान हो जाती ना तो दुनिया लेके घूमती, फिर सफलता का कोई मोल नहीं रह जाता। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, हर व्यक्ति जो भी इस बिजनेस में आता है, मैं जानता हूं हर व्यक्ति इसलिए फैसला लेता है क्योंकि वो सपने देखना चाहता है, सपने पूरे करने चाहता है, और सपने पूरे करने इस बिजनेस में आता है। लेकिन मेरे दोस्त मुझे एक बात समझ में आती थी, मैंने ट्रेनिंग में बोला भी है कि अगर 20, 25, 30, 40 हजार कमाने के लिए जिंदगी में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, इतने धक्के खाने पड़ते हैं, तो हम लाखों कमाने निकले हैं, समस्याएं क्यों नहीं आएंगी, दिक्कतें क्यों नहीं आएंगी, सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़ेगा। हम तैयार थे हर चीज के लिए, खाना न मिले हम तैयार थे, कुर्सी ना मिले हम तैयार थे, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज के लिए हम तैयार थे, हर चीज के लिए तैयार थे, और उन सब चीजों को झेला है। इस 15,000 की भीड़ में कोई सिंगल व्यक्ति ऐसा काम नहीं लेके आ सकता कि सर नहीं मेरे साथ ये स्पेशल दिक्कत आई है। मेरे दोस्त जो दिक्कतें आप झेल रहे हो ना, और मैंने ही नहीं, हर कामयाब व्यक्ति ने झेला है, हर सेलिब्रिटी ने झेला है। दोस्तों सफल हर व्यक्ति होना चाहता है, लेकिन जब एक साधारण व्यक्ति एक सफल होने के लिए निकलता है ना तो दिक्कतें आती हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। दो ही रास्ते चुनने पड़ते हैं, या तो संघर्ष करो या सरेंडर कर दो, दो ही ऑप्शन है हमारे सामने। दिक्कतें आ रही हैं, समस्या आ रही है, या तो संघर्ष कर लो, नहीं तो छोड़ दो, सरेंडर कर दो। और हमने दूसरा रास्ता चुन लिया, हमने संघर्ष का रास्ता चुन लिया, क्योंकि मुझे पता था छोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। जिंदगी जैसी थी ऐसी चलती रहेगी, जीवन भर धक्के खाने से अच्छा है 5 साल दबा के धक्के खा लिए जाए और फिर आराम से जगवार में घूमेंगे, बढ़िया घर बनाएंगे, बढ़िया स्ट्रगल करेंगे। डे 1 से माइंड सेट कर लिया था, डे 1 से माइंड सेट। इसलिए चिंता मत करना मेरे दोस्त, ये जो समस्या आ रही है ना कुछ भी नहीं है, जो जिंदगी मिलने वाली है उसके सामने समस्या कुछ भी नहीं है। इसलिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, डायरेक्ट थोड़ी लॉन्च होने वाले, सफलता कोई तुक्का थोड़ी नहीं है, हमारा कोई तुक्का थोड़ी लगा, किसी भी व्यक्ति का तुक्का थोड़ी लगा। तो ये समस्याएं, ये दिक्कतें हर व्यक्ति के पास आती है, हर व्यक्ति के पास आती है। शुरुआत करा था मेरे दोस्त, गांव से शुरुआत हुई है। मैं बताता हूं, जब बुलंदशहर में आके मैंने रहना शुरू किया था, काम करना शुरू किया था, जो मेरा मेन सिटी है, क्योंकि गांव से बिजनेस नहीं होता था, गांव मेरा 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, अप डाउन में दिक्कत आती थी। तो बुलंदशहर में आके किराए का मकान, कमरे मैंने किराए ले लिया, उसका किराया था 1500 रुपए। नुमाइश फाटक के पास गिरधारी नगर एक कॉलोनी पड़ती है, 1500 रुपए के किराए के मकान से शुरुआत करी थी। और 1500 रुपए का घर कितना लग्जरी होता है ये मुझे आप सब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैंने 29 अगस्त 2017 को एस्लीपियस वेलनेस की शुरुआत करी थी। 12 जुलाई 2019 को मेरे घर में रेड कलर की जगुआर खड़ी थी। ये ताकत है इस बिजनेस की, ये ताकत है डायरेक्ट सेलिंग की, ये ताकत है स्लीपियस वेलनेस की। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया है, मजाक उड़ाने वालों की कमी नहीं है, हमारा भी उड़ाया है और आपका भी उड़ाएंगे। बी प्रिपेयर, तैयार रहो हर चीज के लिए। ये डायलॉग हमने भी बहुत सुना है, हमने भी बहुत लोगों से हमें बोला है, तू बनेगा करोड़पति, तू बनेगा करोड़पति। जिसे भी समझाने जाते थे वही बोलता था तू बनेगा करोड़पति, है शकल देखिए कभी शीशे में अपनी। और ये बात मुझे पिछले अपने कैरियर में कभी समझ ही नहीं आई मेरे दोस्त, कि करोड़पति बनने का शकल से क्या लेना देना है यार, इससे क्या मतलब है। प्लेटफॉर्म अच्छा मिल गया, मेंटरशिप अच्छी मिल रही है, एजुकेशन अच्छी मिल रही है, अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी नीयत से करेंगे तो करोड़पति तो जरूर बनेंगे। एस्लीपियस वेलनेस में आने के 1.5 साल के अंदर मैं करोड़पति बना था, 1.5 साल के अंदर। लोग कहते चले गए, हम बनते चले गए, किसी की नहीं सुनी है मैं, क्योंकि मेरे दोस्त जिंदगी मेरी थी, फैसला मुझे लेना था। सफल हो गया तो मजा भी मुझे लेना था, और असफल हो गया तो भुगतना भी मुझे ही था। इसलिए मैंने किसी की बात नहीं सुनी, काम करते चले गए, मेहनत करते चले गए। समस्याएं आई, दिक्कतें आई, उनसे संघर्ष करते चले गए, सीखते चले गए। ये ताकत हमारी नीति है, ताकत थी स्लीपियस वेलनेस की, ये ताकत थी इस प्लेटफॉर्म की, ये ताकत थी प्रोडक्ट की, और ये ताकत थी हमारे गुरुओं के दी गए एजुकेशन की। आज पिछले 8 साल में इस बिजनेस से लगभग 10 करोड़ रुपया मैंने कमाया, इस बिजनेस से 10 करोड़ रुपया।
4 गाड़ी मेंटेन कर रहा हूं, बुलंदशहर में लगभग 3.5 करोड़ रुपए का घर है मेरे दोस्त। आज महीने की जो औसत इनकम है ना वो 20 लाख रुपए महीना आती है, 20 लाख रुपए महीना। अगर हम भी रुक जाते, अगर हम भी थक जाते, अगर हम भी लोगों की बातों में आ जाते, अगर भी हम छोटी छोटी समस्याओं को लेके, अरे क्या करना है इस बिजनेस को लेके यार, प्रोग्राम में गए थे खाना तो मिला नहीं, क्या करेंगे इस काम को करने के, बैठने के लिए जगह तो मिली नहीं, अगर इस छोटी छोटी समस्याओं को लेके हम भी रुक जाते तो मेरे दोस्त आज ये स्टेज ना होता, आज ये माइक ना होता, आज ये मुकाम ना होता, आज ये जिंदगी नहीं होती। बस एक ही काम किया मैंने, बोला ना असाधारण लोग नहीं है हम, स्पेशल लोग नहीं है हम, सेलिब्रिटी नहीं है हम। मैं भी इसी भीड़ का हिस्सा हूं, मैं भी आपके परिवारों में यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने बैकग्राउंड को, हर चीज को हमसे कनेक्ट कर सकता है, हम भी आपके बीच में सही हैं। फर्क क्या है, इस बिजनेस को जाना, सुना, समझा, करने का फैसला लिया और करने के बाद सीखा, जो दिक्कतें आई उन दिक्कतों को फेस किया, हर समस्या को फेस किया, संघर्ष किया और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं या जब भी हम स्टेज से बता रहे हैं, मैंने 10 करोड़ रुपया कमाया, 20 लाख रुपया महीना कमाता हूं, जगवार जैसी गाड़ी मेंटेन कर रहा हूं, मेरे दोस्त मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं, ये मेरा प्राउड है। ये बात मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से बताना चाहता हूं कि मैं भी आपके बीच में से हूं। मेरा जन्म भी गांव में हुआ है, किसान के घर में हुआ है, उन्हीं गली कूचों में खेल के मैं भी बड़ा हुआ हूं, उन्हीं प्राइमरी स्कूलों में पढ़ के मैं भी आगे बढ़ा हूं। मेरे दोस्त इस बिजनेस का साथ मिलने पे, स्लीपलेस वेलनेस का साथ मिलने पे, अगर मैं 10 करोड़ रुपया कमा सकता हूं, मैं करोड़पति बन सकता हूं, मैं जगवार खरीद सकता हूं, तो यहां पे बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति ये काम कर सकता है, हर व्यक्ति ये काम कर सकता है। इसलिए बता रहा हूं मैं आपको बात, बस तैयार रहो, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि रास्ता छोटा नहीं है। लाखों रुपए महीना कमाना मेरे दोस्त आसान नहीं है, आसान नहीं है। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो, मेहनत करनी पड़ेगी। लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, आया बड़ा चल के, आया करोड़पति बनने वाला, जब तू गाड़ी ले जाएगा तब देख लेंगे। अब देख लो 300 गाड़ी ले आए स्लीपर्स वाले, 300 लग्जरी गाड़ी घूम रही है, देखो ना आप खूब कितना देखने वाले हो, खूब देख रहे हो सोशल मीडिया पे, हर दूसरे तीसरे दिन एक लग्जरी गाड़ी आ जाती है, खूब देखो। आज हर दूसरे दिन करोड़पति बनने, आज खूब देखो ना, एक क्या देखना है, 300 करोड़पति बन चुके उनको देखो आज, तो आज दुनिया देख रही है। तो दोस्तों मजाक उड़ाने वाले मिलेंगे, उल्टा सीधा बोलने वाले मिलेंगे। आजकल तो आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे एक नया ट्रेंड चल रहा है, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मजाक उड़ाया जा रहा है। मेरे दोस्त इनको पता नहीं है अभी ये बिजनेस क्या है। उल्टे सीधे काम करके गलत कंपनी में जाके अगर कहीं धक्के खा के फेल हो गया तो सारी इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं लोग। आज सुबह का मैं आपको एक छोटा सा वाक्य शेयर करना चाहता हूं। मैं सुबह सुबह उठ के गांधी मैदान में वॉकिंग करने चला गया, एक्सरसाइज करने चला गया। बहुत सारे लोग कर रहे थे वहां, फौज की कोचिंग भी चल रही थी वहां पे, तैयारी कर रहे थे वहां पे लोग। और मैंने देखा कुछ लोग वहीं पे ही हाथ में चाय का गिलास लेके, सिगरेट लेके और बेंच पे बैठ के रील देख रहा है। अब ये व्यक्ति भी जाके बोलेगा कि पार्क तो मैं भी जाता हूं, घूमने तो मैं भी जाता हूं, हमारी सेहत में तो कोई सुधार नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त पार्क में जाके सिगरेट पी के और चाय पी के मोबाइल में रील देख के अगर हेल्थ अच्छी हो जाती तो दुनिया की ना हो जाती फिर। तो ये वही लोग हैं, करना धरना कुछ है नहीं, बस ये हमने भी किया था भाई, हम भी जुड़े थे। मेरे दोस्त जुड़ने से कुछ नहीं होगा। समझो कामयाब होने के लिए काम क्या करना है, कितना सीखना है, कितनी मेहनत करनी है, क्या काम करना है, वो करना पड़ेगा। और अगर उन सब चीजों को आप करने को तैयार हो तो कामयाबी की, करोड़पति बनने की गारंटी है, 100% गारंटी है। कहीं हो या ना हो उनका हमें नहीं पता, लेकिन मेरे दोस्त स्लीपलेस वेलनेस में मैं बोलता हूं गारंटी नहीं है, गारंटी का बाप है, गारंटी है यहाँ पे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। है लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, इन मजाक उड़ाते हैं, इनसे टेंशन मत किया करो, ऐसे घूमते रहेंगे। हमें भी लोग मिलते थे, हमें तो तेरा बिजनेस समझ ही नहीं आता, हमें तो डायरेक्ट सेलिंग समझ ही नहीं आती, यहाँ पे लोग इतना पैसा कमा लेते हमें समझ ही नहीं आता। अरे यार दुनिया का इतना खूबसूरत बिजनेस, इतना शानदार प्लेटफॉर्म है स्लीपलेस वेलनेस, जहां पे अपनी घर जरूरत के लिए प्रोडक्ट लेना है, यूज करके देखना है, अच्छा लगता है, फायदा करता है, दुनिया के साथ शेयर कर देना है। अगर इस काम को करने से करोड़पति बनते हैं ना तो मेरे दोस्त करोड़पति अरबपति यहीं पे बनेंगे, यहीं पे। हमें समझ नहीं आता, अरे तुम्हें समझ नहीं आता, हमारी गलती है क्या? अगर लोगों को हमारा बिजनेस समझ में नहीं आता, हमारी गलती है क्या? आपकी गलती है क्या? नहीं मेरे दोस्त, आपने एक बात सुनी होगी, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, जानते हो आप? इसमें सूर्य भगवान की गलती है क्या? उल्लू की गलती है। अगर लोगों को हमारा धंधा समझ में नहीं आ रहा, लोगों की गलती है, ना हमारी गलती है, ना हमारे बिजनेस की गलती है। अरे समझो, हमें समझ में आया,
10 करोड़ रुपया कमाया, आपको समझ में आएगा, आप भी करोड़पति कमाओगे। लेकिन इन लोगों के लिए मेरे पास एक ही लाइन है, समझ जाओ, जो घूम रहे हैं ना मजाक उड़ाते हुए, इन लोगों के लिए एक ही बात बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, लोमड़ी के लिए अंगूर पहले भी खट्टे थे, आज भी खट्टे और आगे भी खट्टे रहेंगे। इन्हें समझ क्या में नहीं बात है, आया, क्या हमें बात समझ में है। आया, जिंदगी बदल गई। तो दोस्तों थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। लगे रहना, जमे रहना, टिके रहना, कामयाबी 100% जग मार के आएगी, 100%। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। और हाँ, ऐसी ही और शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।